अंसर के कमरे से जाने के बाद दाजी के कदम लड़खड़ाए। वो पास पड़ी कुर्सी पर ढह गए। दाजी, दूसरी शादी करना गुनाह है, और अगर गुनाह है तो चंद साल पहले आप क्यों इस गुनाह के मुर्तकिब हुए थे? वो गहरी सांस भरकर रह गए। आज उनके पोते ने उन्हें ताना दे दिया था। उन्होंने अपने बेड के साइड ड्रॉर से तस्वीर निकाली, बहुत आजमाइश कुन फैसले करवाए। आपने मुझसे, तानिया बेगम। अपनी महबूब बीवी की तस्वीर पर हाथ फेर कर वो बुड़बुड़ाए। माजी की खुशकुन और तल्ख यादें एक साथ हमलावर हुई थी। कलीम साईं, आप क्यों नहीं मान लेते माँ जी की बात? कर लेना दूसरी शादी। औलाद की खुशी शायद मुझसे मिलना नहीं लिखी। तानिया बेगम नमनाक लहजे में बोली, नहीं तानी, मैं हरगिज़ दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशी देनी होगी तो तुम्हारे ही बतन से मिलेगी। वो कत्तई लहजे में बोले। तानिया बेगम रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। अपनी सास का बिगड़ा रवैया, दाई के दिलदोज़ जुमले, वो बांझ है, उनकी बर्दाश्त से अब बाला तर थे। नहीं तो कौन सी बीवी अपना शोहर बांटती है। कलीम जतोई अपने लब भींच गए। अपनी ताई की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर वो भी तो नाजायज़ मांग कर रही थी। वो कैसे कर लेते दूसरी शादी? कैसे अपनी मोहब्बत में शिरक करते? तानिया बेगम उनके बचपन का प्यार थी, एक साथ पले बड़े, दोस्ती, फिर मोहब्बत, जिसे उन्होंने निकाह का दर्जा दिया। वो लोग हम पल्ला थे, एक जैसे अमीर खाते पीते ख़ानदान से, इसलिए उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। मगर कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ आजमाइशें भी आती हैं। इसी तरह आज 3 साल बाद भी कलीम जतोई और तानिया जतोई औलाद की खुशी से महरूम थे। अम्मा साईं, जो तानिया बेगम को बेटी कहती थीं, अब उनसे कटी रहने लगी। तानिया बेगम भी दिन ब दिन इसी दुख को दिल से लगाए कमज़ोर पड़ती जा रही थी। आपको मेरी कसम कलीम साईं, नहीं तो आपकी ताई अपनी जान ले लेंगी। वो तो जैसे तैयारी करके बैठी थी, आज आर या पार। क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी मुझे किसी और के साथ? वो सख्त लहजे में बोले। तानिया का दिल लर्जा था एक पल को। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है साईं, एक और दर्द सही। और अगर उस लड़की ने मुझे तुमसे छीन लिया? तानिया बेगम के दिमाग में एक लहर सी दौड़ी। एक फैसला लिया, खुद गर्ज सा, नहीं छीनेगी। वो अटल लहजे में बोली, अच्छा तो कहाँ है वो लड़की? वो बेबस हुए। सोबिया। सोबी? कलीम जतोई ने मुतहैयर होकर कहा। उनकी एक और दोस्त, सोबिया तानिया की बचपन की दोस्त, उसकी हमराज। तानिया शाहिद दोस्ती का इम्तहान लेने वाली थी। बहुत सोचकर तानिया बेगम ने सोबिया का इंतखाब किया था। सोबी जो उसकी दोस्त थी, तो ये डर तो ताई को हरगिज लाहक नहीं था कि औलाद के बाद वो उसका शोहर छीन लेंगी। बाकी सोबिया के गरीब माँ बाप, जिन पर सोबिया के बाद भी 3 बेटियों का बोझ था, वो तो बगैर किसी मज़ाहमत के पहले ही लम्हे उस रिश्ते को कबूल किए बैठे थे। सोबिया को भी उसकी कस्मों ने बांध लिया। बिलाखिर उनकी शादी हो गई। शादी तो हो गई, मगर कलीम जतोई का रवैया सोबिया के साथ लिया दिया सा था, और तानिया बेगम से भी वो खफा थे। फिर कुछ टाइम बाद जब सोबिया बेगम की उम्मीद से होने की खबर मिली, तानी बेगम ने कलीम जतोई को मना ही लिया, जबकि सोबी तानिया से नज़रें चुराती फिरती। कलीम जतोई का रवैया भी सोबिया बेगम से अच्छा होने लगा। तानिया बेगम ने इन 9 माह में सोबिया का बहुत ख्याल रखा था। सास भी दोनों बहुओं के प्यार पर पुरसकून थी। फिर सईद जतोई की पैदाइश पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई, मगर घर का माहौल तब मातम ज़दा हुआ जब मांझी सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तानिया जतोई हर वक्त सईद को थामे रखती। ऐसे में कलीम जतोई को संभालने वाली सोबी थी। तब सोबी कलीम जतोई के करीब हो गई। कलीम जतोई भी उन पर ध्यान देने लगे। फिर उनके घर बेटी की पैदाइश हुई, मगर तानिया को कलीम जतोई की सोबिया के साथ नज़दीकी खुलने लगी। उनका ध्यान बच्चों से हटने लगा। कलीम जतोई भी उन पर ध्यान देने लगे। फिर उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई, मगर तानिया को कलीम जतोई की सोबिया के साथ नज़दीकियां खुलने लगी। उनका ध्यान बच्चों से हटने लगा। फिर फरीद जतोई के इस दुनिया में आने के बाद से तानिया जतोई बराह रास्त सोबिया जतोई पर हुक्म चलाने लगी। तीनों बच्चों को उनसे दूर रखती। कलीम जतोई की गैर मौजूदगी में सोबिया को ताने देती थी, जिसे सोबी बर्दाश्त करती। फिर एक दिन तानिया जतोई बेहोश होकर गिरी, लेकिन जो खबर उन्हें मिली, उनकी आंखें नम हुई। कलीम साईं, आप सुन रहे हैं? उनकी खुशी दीदनी थी। खुश तो सोबी भी थी। वक्त रेत की मानिद हाथों से फिसला था। बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो चुकी थी। वक्त चाहे कितना भी आगे चला गया हो, दाजी की महबूब बीवी का एहसास तानिया बेगम को ही हासिल था। सोबिया बेगम बेटी की तलाक के बाद एक दिन फरीद जतोई की वफ़ात की खबर का सदमा लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। तानिया बेगम भी उनके बाद 2 साल ही जी सकी। तमन्ना उनकी लाडली रही, हूबहू उनके जैसी, और उनके बाद दाजी की लाडली।
दाजी अपनी बीवियों के जाने के बाद भी बराबरी ना कर सके। माजी की यादों से निकले तो आंखें आश्कबार हो चुकी थी। दाऊद की पट्टी करने के बाद वो बाहर लाउंज में गई। बेटा, आपको मेरा टोकना बुरा तो नहीं लगा? किसी एहसास के तहत दादी ने किश्वा की जानिब देखकर पूछा था, जो उन्हें खोई खोई सी लगी। नहीं दादी जान, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ वो आप पर बहुत इन्हिसार करता है, जो आप दोनों के ही रिश्ते के लिए सही नहीं। कल को जब आपकी औलाद होगी तो उस पर भी मनफी असरात होंगे। औलाद? किश्वा के गाल लाल हुए। उसने तो कभी इस नहज पर आकर सोचा ही नहीं था कि कभी दाऊद बिल्कुल ठीक होगा। उनका रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा। दादी ने उसकी सोचों के दर खोले थे। उसने सोच लिया था अब उसे क्या करना है। फाइजा बेगम रो रो कर बेहाल हुई। उधर बेटी का घर उजड़ रहा है और बेटी को कोई फिक्र नहीं। क्यों हो तुम इतनी खुदसर तमन्ना? तुम्हारा शोहर दूसरी शादी करने लगा है, तुम्हारे सर पर सोतन लाने लगा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइजा बेगम ने उसे झिझोड़ कर रख दिया था। तो क्या करूं माँ? जाहिल औरतों की तरह पीटूं? रोऊं क्या? रोऊं क्या करूं? चाहती क्या है आप? मातम करती फिरूं घर भर में? और मेरी अंसर से शादी किसकी रजामंदी से हुई है? वो जवाब लें पहले उससे, उस मक्कार शख्स से। मैं क्यों अपना खून जलाऊं उसके लिए? तमन्ना खुदसरी से उनका हाथ झटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दाऊद को सर दर्द के बाद बुखार ने जकड़ लिया था। वो जो इंतज़ार कर रहा था कि किश्वा आएगी और तब तक उसकी देखभाल करेगी जब तक उसका बुखार कम ना हो जाता, मगर उसकी सारी खुशफहमियाँ तब धरी की धरी रह गईं जब अमन को भेज कर बुलवाने पर आने की बजाय किश्वा ने सूप और बुखार की दवा भेजी थी। किश्वा उसे इग्नोर कर रही थी। वो बेचैनी से करवटें बदलता रह गया। सूप भी नहीं पी सका। किश्वा ने दाऊद को सूप भेज तो दिया था, मगर अब उसे बेचैनी हो रही थी। दिल कर रहा था अभी दाऊद के पास चली जाए, मगर वो नहीं जा सकती थी। ऊपर से दादी भी जैसे पहरेदारी के लिए बाहर बैठी थी। अलीम काज़मी तक जब दाऊद के बीमार होने की खबर पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं सके। उन्हें लगा अपनी गलतियों का अजाला करने का यही सही वक्त है। वो दाऊद के पास बैठे थे जो आंखें मूंदे लेटा था। दाऊद आहट महसूस किए रुख मोड़ गया। अब क्यों आई हैं कशफ? कोई ऐसे अपने शोहर को इग्नोर करता है जब वो बीमार भी हो? खफा खफा से लहजे में कहा। अलीम काज़मी खामोश ही रहे। दाऊद ने रुख मोड़ा तो एक लम्हे को खज्जल हुआ, फिर चेहरे के तासुरात स्पाट हुए। दाऊद बच्चे। वो आगे बढ़े। दाऊद उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ मिस्टर काज़मी, यहाँ से चले जाएं, दाऊद ने कत्तई लहजे में कहा। दाऊद बच्चे, अपने बाबा साईं को माफ़ कर दो। उनकी आंखें नम हुई। उनका बेटा कितना खूबरू हो गया था। उन्हें वो बच्चा याद आया, 5 साल का रोता बिलखता था। दाऊद, हम सॉरी बच्चे, अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दो ना। सिर्फ आपसे जान छुड़वाने की गर्ज से मैंने अपनी ज़िंदगी को अंधेरों में गुजार दिया। माँ के बाद पागल होने का दिखावा किया कि कहीं आपके साथ ना भेज दिया जाऊं, और आप कह रहे हैं सॉरी? सिर्फ सॉरी से मेरे गुजरे माहो साल वापस आ जाएंगे? तो अलीम काज़मी, मुझे आपकी सॉरी कबूल है। अलीम काज़मी झुके कंधे समेत मुड़े, जबकि दाऊद की आंखें दरवाजे पर बेयकीन सी खड़ी किश्वा को देखकर फटी थीं। अलीम काज़मी शर्मिंदा से कमरे से निकलते चले गए। किश्वा। दाऊद फौरन उसके पास आया था। कब से? ट्रांस किसी कैफियत में किश्वा की सरगोशी हवा में शामिल हुई। किश्वा ऐसा कुछ। दाऊद अभी कुछ बोलता कि किश्वा के बिखरे अल्फाज उसकी ज़ुबान को कुफ्ल लगा गए। आप मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस, मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रहे थे? धीमी सी मरी हुई आवाज़ निकली तो दाऊद काज़मी तड़प कर रह गया। नहीं, हरगिज़ नहीं किश्वा। वो 2 कदम उसके करीब आया तो किश्वा 4 कदम पीछे गई। डोंट कशफ मी, मैं किश्वा हूँ। किश्वा, बिल्कुल अकेली नहीं। दाऊद ने तड़प कर उसे खुद से लगाया। वो साकिन सी हुई, ना झटका, ना दूर हुई और ना ही उसे थामा। मुश्किल से हुस्ना की तबीयत संभली थी। अबीर को अभी भी उस नर्स पर गुस्सा आ रहा था। कुछ सोचते हुए उसका रुख हुस्ना के कमरे की जानिब हुआ और वह अंदर चला गया। हुस्ना जाग रही थी। साकित आंखें कमरे में चलते पंखे पर टिकी थीं। मुझे मार दो, मगर मैं अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। उसके जुमले एक दफ़ा फिर कानों की बाज गश्त में गूंजे तो वो पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। हुस्ना इस कदर खोई हुई थी कि अबीर के अपने पास बैठने को महसूस ही ना कर सकी। बहादुर लड़कियां इतना बड़ा कदम उठाकर रोती अच्छी नहीं लगती। अबीर ने नर्म लहजे में कहा। बद किरदार लड़कियों के मुकद्दर में रोना ही रह जाता है। बद किरदार और बेवकूफ़ होने में फ़र्क होता है। अबीर के तंजिया लहजे पर हुस्ना पल को चौंकी। कौन था वो? उसने गैर शनासा शख्स की मौजूदगी को अब जाकर महसूस किया था। इतना अंधा यकीन कैसे हो जाता है तुम लड़कियों को? हुस्ना को गर्म थप्पड़ महसूस हुआ था अपने चेहरे पर।
अबीर बोल चुका था। जिंदगी में पहली बार उसे लगा तीर कमान से निकल चुका है। वो हरगिज उसे यहाँ सुनाने नहीं आया, बल्कि वो तो एक फैसला लेकर आया था। मुझे किसी ने कहा था कि नामहरम आग है, उससे दूर रहो। हुस्ना को किशवा के आखिरी अल्फाज याद आए थे। मगर जब आपकी आंख पर पट्टी बन जाए ना, तब आपको हर रोकने वाला अपना दुश्मन लगता है। हुस्ना वजाहत ना चाहते हुए भी दे गई। अजीब सा समा बंधा हुआ था। वो एक दूसरे को ना जानने के बावजूद हर पर्सनल सवाल का जवाब दे रहे थे। कभी कभी दिल के जख्म किसी गैर के साथ बांटने से इंसान खुद पर से बोझ कम महसूस करता है। अबीर को याद आया, वो भी तो था दिल फेंक दिल तोड़ने वाला। उसके दोस्त उसे रोकते और वो कितनी हकारत से कहता कि उसके दोस्त जलते हैं उससे। जिंदगी का कितना अरसा उसने ऐसे ही गुजारा था। फिर ट्रेनिंग के बाद उसे होश नहीं रहा। पुलिस फोर्स में जाना उसका जुनून था। मगर आज इतने अरसे बाद औरत जात से सामना हुआ तो सामने लेटी लड़की की बेबसी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। ये हमदर्दी तो नहीं थी। अबीर तो राब और हमदर्दी मजाहिया खेज बात थी। हमदर्दी में मुकाबिल के दर्द दिल को महसूस नहीं किया जाता। आज तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, अंसर बता रहा था। वो तुम दोनों को घर ले जाएगा आज ही। हुस्ना को कुछ ना बोलते देख वो दोबारा बोला था। वो उसे बता रहा था, बल्कि बात बढ़ा रहा था। हालांकि ये बात हुस्ना जानती थी। हुस्ना ने सिर्फ हंकारा भरा। ताराबाई पकड़ी गई है। अबीर ने उसे बड़ी खबर दी। उसके मुताबिक ये बात सुनने की असल हकदार वही थी। हुस्ना ने आंखें बड़ी करके बेयकीनी से अबीर की जानिब देखा। वो जो मुकम्मल पुलिस की वर्दी में वहाँ मौजूद था। सामने शर्ट के बाईं जानिब लगी नेम प्लेट पर चमकता अबीर नाम। ताराबाई पकड़ी गई। हुस्ना पर शादी मर्द किसी कैफियत तारी हुई। उसने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि वो उस जहन्नुम से बाहर निकलेगी, और वो भी सही सलामत। वो रोने लगी, धाड़े मार मार कर रोने लगी। अबीर ने तासुफ से उसे रोते हुए देखा। खैर, नर्स कमरे में आई और अब उसे अंसर से मिलना था। क्या मसला है आपके साथ मॉम? तमन्ना चीखती हुई किचन में आई थी। तमीज से बात करो तमन्ना। फायजा बेगम उसकी ढिठाई और बढ़ती हुई बदतमीजी से तंग आ चुकी थी। उधर उसकी शादीशुदा जिंदगी दाव पर लगी थी और वो महारानी अपने कमरे में सुकून फरमा रही थी। होश के नाखून लो तमन्ना, अपनी सास की मदद किया करो। कुछ नहीं तो उनको तो अपने हक में रहने दो। कल को दूसरी लड़की ने खमसा भाभी को भी अपनी तरफ कर लिया तो तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं रहेगी। फायजा बेगम माँ होने के नाते उसे समझाने लगी। क्यों मॉम, क्यों करूँ मैं उनकी गुलामी? भागने वाली उनकी बेटी थी, जिसकी सज़ा मुझे उनके बेटे के पल्ले बांध कर मिली है। अब जब इनका बेटा दूसरी शादी कर रहा है तो ये भी मेरे सर पर। और हद ये कि आप मेरी माँ होकर मुझे कह रही हैं कि मैं इनकी गुलामी करूं। बस बहुत कर लिया आपने और डैड ने। अब आप लोगों को मुझ पर कोई भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई पाबंदी लगाई तो मैं ये घर ही छोड़ जाऊंगी, तमन्ना ने आखिर पुरनम लहजे में कहा। वो मुड़ी तो अंसर और दाजी पीछे ही खड़े थे। खमसा बेगम एक बार फिर हुस्ना को याद किए रोते हुए वहां से चली गई थी। अंसर ने एक नज़र दाजी को देखा जो शर्मिंदा लगे उसे। फायजा बेगम भी दाजी को देख शर्मिंदा हुई थी। अंसर, दाजी ने खुद को सहारा दे अपने पास खड़े अंसर को पुकारा। जी दाजी, जी दादी, हमें तुम्हारी दूसरी शादी से कोई मसला नहीं। तुम बता दो कब जाना है हमने। दादी का लहजा शिकस्त खुर्दा था। अंसर को दुख भी हुआ, मगर उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद वो दो शख्सियात ज़्यादा ज़रूरी थी। कशफ, आप तो जानती थी ना उस वक्त ये सब कितना ज़रूरी था। दाऊद ने हल्की सी सरजनिश की थी। किशवा उससे दूर हुई। क्या दाऊद, मैं क्या जानती थी? क्या? कुछ भी तो जानने का मौका नहीं मिला मुझे। किशवा ने रुख मोड़ा था उससे। किशवा, क्या आप नहीं जानती थी मैं पागलपन का नाटक कर रहा हूँ ताकि अलीम काजमी के साथ ना जाना पड़े? दाऊद ने उसे शानों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। कब दाऊद, कब? कोई इशारा, कोई बात जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा होता, मुझे मालूम हो जाता कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। किशवा की आंखों में नमी चमकी। वो कितना रोई थी जब उसने दाऊद का पहली बार वो रूप देखा था, मगर वो सब फरेब था। किशवा को चंद साल पहले का वाकया याद आया, जब फरीद जतोई के इंतकाल के बाद उसका ज़्यादातर वक्त दानिया जतोई के पास गुजरता था। दाऊद भी वहीं होता था, मगर किशवा अपने पर्दे के बाइस उससे एहतियात बरतती थी। मगर दाऊद के लिए वो अहम हो गई थी, बहुत अहम। क्यों ना होती? उसकी माँ की पसंद थी, वो उनका सहारा थी। हालात जो ज़रा बेहतर हुए, दानिया जतोई पर तो अलीम काज़मी दादी जान के साथ जतोई ख़ानदान वालों के दर पर मौजूद थी। उन्हें उनका वारिस चाहिए था। दानिया जतोई के ज़्यादातर बीमार रहने की वजह से दाजी भी दाऊद को भेजने पर आमादा हो गए। मगर ये खबर सुनकर दानिया जतोई तड़प उठी थी। उनके
जीने की आखिरी वजह भी वो शख्स उससे छीनने आ चुका था। पहले काम उनके बेटे को बुलाकर जलील किया, उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम न लगाए थे। केशवा अपनी फुफ्फो को रोता देख परेशान हुई। दादी हमेशा ऐसा ही करते थे। केशवा ने दुख से दानिया जतोई के कंधे पर हाथ रखा। जब दाऊद ने गुस्से में हर चीज़ उठाकर ज़मीन पर मारना शुरू कर दी, यहाँ तक कि खुद को ज़ख्मी कर लिया। दाऊद खामोश। दाऊद बुरी तरह धाड़ा था, बुरी तरह। केशवा सहम गई। दाऊद का रूप देखकर, वो तो हमेशा नर्म को धीमे लहजे में बात करने वाला लड़का था। दाऊद ने ऐसे ही मुलाजिम को भी जख्मी कर दिया। केशवा इस कदर डर गई कि डर के मारे दोबारा ऊपर वाले पोर्शन में ही ना गई। अलीम काज़मी भी दाऊद की हालत देखकर वापस लौट गए। एक पागल को कौन रखता। फुफ्फो के जाने के बाद वो रिपोर्ट्स, वो दवाइयाँ, वो मुझे घूरना, वो सब क्या था दाऊद? माँ के जाने के बाद आपने एक दफ़ा भी आकर नहीं देखा कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गया? दाऊद ने शिकवा किया। किस हक से आती मैं दाऊद? और उस दिन अपनी आंखों से वो ख़तरनाक मंजर देखने के बाद मेरे दिल में आपके लिए पैदा हुई दहशत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फुफ्फो की वजह से मैं अलग परेशान थी, और आपकी हालत ने अजीब खौफ व हरास पैदा कर दिया था मेरी ज़ात में। आपका वो घूरना, वो सब मेरी शख्सियत पर कितना असरअंदाज हुआ, जानते भी हैं आप? नहीं, आप नहीं जानते। आपने एक दफ़ा भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे इस्तेमाल किया। नहीं केशवा। मगर वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। उस वक्त इतना सब कुछ एक साथ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था उसके लिए।